मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 16 प्लांट टिश्यू कल्चर कंप्लीट किया था। आज हम बॉटनी वाले पोर्शन में ही चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एंजाइम। तो अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 9। और लेसन नंबर 9 कौन सा है हमारा? एंजाइम्स। देखिए, एंजाइम्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो एंजाइम्स है आपके, ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। जो प्रोटीन है वही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है? एंजाइम्स का। और जो प्रोटीन खुद है वो किसकी बनी होती है? आपके अमीनो एसिड्स की। तो अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और यही प्रोटीन फर्दर क्या बनाएंगे? आपके एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे जितने भी हम रिएक्शंस करते हैं, ये हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सपोज कीजिए ए और बी रिएक्शन करके सी और डी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो रिएक्शन कर रहा है उसे तो हम क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट। और रिएक्शन होके जो आपको लास्ट पे मिलता है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ए और बी सबस्ट्रेट है जिन्होंने आपस में रिएक्शन की, और लास्ट में ए और बी किस में कन्वर्ट हो गए? सी और डी में कन्वर्ट हो गए। ये क्या? आपके प्रोडक्ट। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? कैटालिस्ट। क्या चाहिए होता है इन्हें? कैटालिस्ट। लेकिन यही केमिकल रिएक्शन अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाती है, किस में हो रही है ये? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो जो केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोल देंगे इन्हें? बायोकेमिकल रिएक्शन। और इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कराने में, इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं वो क्या है? आपके बायो कैटालिस्ट। और ये जो बायो कैटालिस्ट है वो मेनली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। इन्हीं बायो कैटालिस्ट को हम क्या बोल देते हैं? एंजाइम्स। और ये जनरली किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन हम बात करेंगे कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बात करते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का बना हुआ नहीं होता। यह राइबोजाइम किसका बना होता है? आरएनए का बना होता है। तो देखते हैं, हमारे आज का टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, क्या इनकी स्ट्रक्चर है, किस एनवायरनमेंट में ये काम करते हैं, और इनके रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे काम करती है। ये हमारा आपका जो लेटेस्ट टॉपिक है एंजाइम्स में, हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन कि क्या होते हैं एंजाइम्स। तो देखते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, सच ऑर्गेनिक substance that having proteinous nature which act as biocatalyst in living cells are called enzymes। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या कहा हमने कि आपके पास कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब क्या है? उनमें कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो कि कैसे नेचर की है? प्रोटीनियस नेचर की। हमें पता है कि जब आप प्रोटीन का आपने कंपोजिशन देखा होगा तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? नाइट्रोजन। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैसे हो गया ये? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट हैविंग प्रोटीनियस नेचर एक्ट एज बायोकैटालिस्ट। तो कैसे बिहेव करेंगे ये? बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे? ये अफेक्ट करेंगे। तो क्या बोल दिया इसे? बायोकैटालिस्ट। और कहाँ पे होंगे ये? लिविंग सेल्स में। तो इसे हमने क्या बोल दिया है? एंजाइम्स। तो जो एंजाइम्स हैं वो एज ए बायोकैटालिस्ट यूज होते हैं, और क्या करते हैं? ये आपकी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, इन बायोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसे क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे।
हम जानते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को एंजाइम्स या कैटालिस्ट स्टार्ट नहीं करते और ना ही स्टॉप करते हैं। जस्ट इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे या तो क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, या ही क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ये आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में, वेरी लेस क्वांटिटी में इनकी नीड होती है, और जैसे ये रिएक्शन में यूज होते हैं, जैसे ही रिएक्शन में आप इन्हें यूज करते हैं, रिएक्शन होने के बाद ये लास्ट में अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही आपको क्या मिलता है, मिल जाते हैं। तो क्या कहा हमने कि जो बायोकैटालिस्ट है ये प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन सारे ही प्रोटीन हो कंपलसरी नहीं है। मैक्सिमम एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। इसमें एक्सेप्शन किसकी बात करते हैं हम, राइबोजाइम की। राइबोजाइम किसका बना हुआ है, आपका आरएनए का। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये क्या करते हैं, आपके लिविंग सेल्स में काम करते हैं, इसीलिए क्या बोल दिया इन्हें हमने, बायोकैटालिस्ट बोल दिया है। थर्ड, ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, अल्टर करता है, उन्हें चेंज कर देते हैं, या तो इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन को ये स्टार्ट या स्टॉप नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही कम क्वांटिटी इनकी चाहिए होती है, और जिस तरीके से, जिस फॉर्म में ये एंजाइम्स यूज किए जाते हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन, तो एंजाइम से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बाद ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही हमें वापस रिसीव हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब देखिए, अब मेटाबॉलिक रिएक्शन से वो मेटाबॉलिज्म हो गई। इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हमारे पास 2 टाइप्स की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है। एक तो इसमें होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, और दूसरी होती है इसमें कैटाबॉलिक रिएक्शन। जब हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, दैट मीन्स इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करके बता दिया जाता है। अब देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है। अब देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करके एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्या बना दिया इसने, लार्ज मॉलिक्यूल। तो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके आपके लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरह की जो सिंथेसिस टाइप की जो रिएक्शन होती है, तो सिंथेसिस टाइप की जो रिएक्शन है आपकी, इस सिंथेसिस टाइप की रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया है, एनाबॉलिक रिएक्शन बोल दिया है। जबकि हम क्या कहते हैं, जबकि इसकी अपोजिट बात करें तो कुछ रिएक्शंस हमारी ऐसी होती है जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल, आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल है, ये लार्ज मॉलिक्यूल क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डिसोशिएट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल क्या बना देगा, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना देगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है जिसे हम बोलते हैं डिसोशिएशन टाइप ऑफ रिएक्शन। डिसोशिएशन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो डिसोशिएशन टाइप ऑफ रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो जितने भी आपके एंजाइम्स हैं वो एनाबॉलिक रिएक्शन को भी अफेक्ट करेंगे और वो कैटाबॉलिक रिएक्शन को भी अफेक्ट करेंगे। अब देखिए, हमने क्या पढ़ लिया, एंजाइम्स पढ़ लिए, उसकी कुछ हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली है। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हम धीरे धीरे आगे देखते जाएंगे, अभी जस्ट हमने इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। फिर हमने कहा कि क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या है, और आपकी बॉडी में किस टाइप की रिएक्शंस को ये अफेक्ट करता है, चाहे सिंथेसिस टाइप की रिएक्शन हो या आपके डिग्रेडेशन टाइप की रिएक्शन हो, दोनों ही रिएक्शंस को आपके एंजाइम्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एंजाइम के बारे में देखिए, साइंटिस्ट हुए थे बुकनर। साइंटिस्ट का नाम क्या है, बुकनर। इस बुकनर साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले जाइमेज एंजाइम की क्या की थी इसने, सबसे पहले क्या किया, जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया, ईस्ट में, जाइमेज किस में प्रेजेंट होता है, ईस्ट में प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे ये रहते,
तो देखिए जाइम में इसको डिस्कवर किया, जाइम दैट मीन्स यीस्ट, यीस्ट में डिस्कवर करने के कारण इसे क्या बोल दिया, एंजाइम, और ये ही एंजाइम धीरे धीरे आगे जाके क्या बन गया, एंजाइम। तो जो फर्स्ट एंजाइम है वो किसने देखा था, बुकनर ने देखा था। और कौन सा एंजाइम देखा था, जाइमेज एंजाइम, जो कि किसमें प्रेजेंट था, ईस्ट में प्रेजेंट था। क्लियर हुआ। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। तो हिस्ट्री में हमने देखा जो बुकनर साइंटिस्ट थे इन्होंने जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया। कौन सा एंजाइम डिस्कवर किया इन्होंने, जाइमेज को। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हुए थे बर्जीलियस, इन बर्जीलियस साइंटिस्ट ने क्या किया, एंजाइम को सबसे पहले क्या कह दिया, कैटालिस्ट। और कौन सा कैटालिस्ट का इन्होंने, बायो कैटालिस्ट। तो बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंजाइम को क्या बोल दिया है, बायो कैटालिस्ट। इसी तरीके से एंजाइम के लिए जो एंजाइम वर्ड है ये किसने यूज किया था, कुहने साइंटिस्ट ने। कौन सा साइंटिस्ट ने, कुहने। फुल नाम क्या है इनका, विली कुहने ने। तो देखा हमने कि जो बुकनर थे उन्होंने जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया, उसके बाद बर्जीलियस साइंटिस्ट आए, इन्होंने एंजाइम को क्या बोल दिया, सबसे पहले बायो कैटालिस्ट बोल दिया। इसी तरीके से विली कुहने साइंटिस्ट आए, इन्होंने एंजाइम को प्रॉपर टर्म क्या दिया, एंजाइम दिया। सबसे पहले एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन यानी कि एंजाइम से क्रिस्टल का फॉर्मेशन किसने किया था, सुमनर साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट हुए सुमनर, इन्होंने क्या किया, यूरिएज एंजाइम, ये यूरिएज एंजाइम आपका यूरिया में प्रेजेंट होता है, इस यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किया। हमें पता है प्रोटीन को क्रिस्टलीकृत फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसे आप स्टोर कर सकते हैं। तो सुमनर ने क्या किया, जो यूरिएज एंजाइम था इसका सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन कर दिया था। तो इस तरीके से एंजाइम की हिस्ट्री हमने पढ़ी। यहाँ पे मेन चीज देखिए कि एंजाइम को एंजाइम टर्म किसने दिया है, विली कुहने ने। क्लियर हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ जो मेनली एंजाइम है वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। यानी कि एंजाइम का नेचर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर, प्रोटीनियस नेचर। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी एंजाइम्स है वो प्रोटीन के बने हुए हैं। हम बात करते हैं सुक्रेज, लैक्टेज, गैलेक्टेज, यूरिएज, ये सारे एंजाइम किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। लेकिन इफ हम बात करते हैं राइबोजाइम की, तो राइबोजाइम आपका आरएनए से बना हुआ एंजाइम है, यानी कि इसके पास प्रोटीन नहीं है। ठीक है। तो इसी के लिए एंजाइम्स के लिए एक बहुत ही फेमस टर्म या बहुत ही फेमस लाइन यूज की जाती है कि ऑल एंजाइम्स, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, आर प्रोटीन्स। मैंने कहा एक राइबोजाइम के एक्सेप्शन को हटा दीजिए तो आपके पास जितने भी एंजाइम हो किसके फॉर्म के होते हैं, प्रोटीन के। लेकिन जितनी भी प्रोटीन्स हैं यानी कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। कुछ प्रोटीन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में होती है, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। तो जो एंजाइम्स हैं वो तो आपके प्रोटीन्स के बने हुए हैं, लेकिन सारी की सारी प्रोटीन्स आपके एंजाइम नहीं है। क्लियर हुआ। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एंजाइम की स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।